हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस के बाद बिहार चुनाव के लिए चंद्रशेखर पहुंचे कोर्ट। हाथरस में पीड़िता को संघर्ष दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना रुख कर बिहार विधानसभा चुनावों की तरफ कर दिया है। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि हाथरस में हुए पूरे प्रकरण में राज्य प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे में अब चंद्रशेखर ने ये ठान लिया कि दलितों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए क्या करना है। वे सबसे पहले राज्यों की सत्ता पर दलितों का कब्जा करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों से अपनी चुनावी पारी की आगाज करने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि उनकी राजनीतिक पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी के नाम से पंजीकृत किया जाए। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी को एक प्रतीक भी आवंटित किया जाए। चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कोर्ट से ये कहा कि उनकी पार्टी को पंजीकृत करने के लिए आपत्ति जताने के वक्त को 30 दिन से घटाकर 7 दिन का कर दिया जाए। चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी सहित अन्य राज्यों में बिहार चुनावों और उपचुनावों में भाग लेने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपत्ति दर्ज करने के लिए 30 दिनों की प्रक्रिया की अवधि कम नहीं की जाती है तो फिर उनकी पार्टी नए प्रतीक और नाम के साथ बिहार के विधानसभा चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगी। वैसे कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग से ये कहा है कि वह चंद्रशेखर की अर्जी में की गई मांगों को लेकर अपना जवाब दाखिल करे। वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की अर्जी का विरोध करते हुए ये कहा कि 2019 के आम चुनावों में एक बार इस तरह की छूट दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह चुनाव आयोग के इनकार के बावजूद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दरअसल उनकी कोशिश ये है कि बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में दलित की सरकार आए, ताकि दलित और कमजोर लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी में दलितों के मसीहा काशीराम जी का भी नाम शामिल किया है, जिससे दलितों का झुकाव इनकी पार्टी की तरफ ज्यादा हो सकता है। वैसे बिहार और यूपी की जनता भी यही चाहती है कि राज्यों में दलितों की सरकार आए और उन्हें एनडीए के कुशासन से मुक्ति मिले। ऐसे में देखना ये है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को आजाद समाज पार्टी का नाम मिलता है या फिर नहीं, और उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।